खबर अपने दर्शकों को बता दें, पीएनबी महाघोटाले में जांच एजेंसियां लगातार छापेमारियां कर रही हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं। सोमवार को पीएनबी के 3 और अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। जांच एजेंसियां अब तक पीएनबी के 6 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। जीएम लेवल के 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। ईडी ने पीएनबी के तकरीबन 12 से अधिक कंप्यूटर्स को सीज कर लिया है। साथ ही 2010 से अब तक की सभी फाइलें भी सीज कर ली गई हैं। इस बीच महाघोटाले के आरोपी नीरव मोदी ने पीएनबी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने लिखा है कि पीएनबी ने घोटाले का खुलासा कर रिकवरी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीएनबी के अधिकारियों से लगातार पूछताछ जारी है। देश भर में ईडी की, सीबीआई की रेड्स चल रही है और नीरव मोदी ने इसी बीच पीएनबी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि अब सारे विकल्प बंद हो गए हैं, क्योंकि मामला सार्वजनिक हो गया है। जो लोन की जो रकम है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। और क्या लिखा है इस चिट्ठी में ये आपको बता देते हैं। पीएनबी बैंक ने रिकवरी के सभी रास्तों को बंद कर दिया। इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। मामला सार्वजनिक होने से ब्रांड को नुकसान पहुंचा है, बिजनेस को नुकसान पहुंचा है। मामला अब सार्वजनिक हो चुका है, मेरा बिजनेस बर्बाद हो चुका है, इसलिए जो लोन की रकम है उसको मैं नहीं चुका पाऊंगा। मेरे ऊपर जो बकाया रकम है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। उनका कहना है कि ये जो रकम है लोन की वो 5,000 करोड़ रुपए से कम है, लेकिन इसको बढ़ाकर 11,400 बताया जा रहा है। मैं अब बकाया रकम नहीं चुका पाऊंगा। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक मुंबई से जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर, अरविंद चतुर्वेदी कानपुर से जुड़े हुए हैं विक्रम कोठारी के मामले पर, और कुमार सोनू दिल्ली में मौजूद हैं। अभिषेक, आपका रुख सबसे पहले कर लेती हूं, क्योंकि ये घोटाला ही इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई से शुरू हुआ। कितनी गिरफ्तारियां, 5 से 6 गिरफ्तारियां अभी सामने आ रही है, जांच कहां तक पहुंची है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए 3 गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। 3 गिरफ्तारी कल की गई है, कल रात में की गई है, कल दिन भर पूरी कार्रवाई की गई, दिन भर लगातार पूछताछ की गई। जो पंजाब नेशनल बैंक जिस ब्रांच में घोटाला हुआ, यानी जो ब्रेडी हाउस है जहां पे घोटाला हुआ था, उस दिन यहां पर दिन भर लगातार कल सीबीआई के अधिकारी साथ पीएनबी के आला अधिकारियों को ले जाया गया था और दिन भर वहां पे तमाम कागजात खंगाले गए, तमाम कंप्यूटर को वहां पे सीज किया। करीबन जो जानकारी मुझे मिली है 10 कंप्यूटर को सीज किया गया। कई सारे ऐसे बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट जो है जो सीबीआई के काम आएंगे आने वाले दिनों में, वह बरामद किए गए। तो इस पूरे ब्रांच को सील कर दिया गया था, लेकिन शाम रहते रहते इस ब्रांच का जो सील था उसको हटा लिया गया। तो कारण साफ है कि जो सीबीआई की जांच थी उसको पूरी कर ली गई। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीबीआई रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन इस बीच जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उनसे लगातार रात भर बैठा के पूछताछ की गई है। जो 3 लोग, गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खरात और जो नीरव मोदी का जो आदमी है, उन तीनों लोगों को साथ बैठाकर आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। ठीक है, क्या इनके बीच में घोटाला था, क्योंकि जो अधिकारी गिरफ्तार हुआ है ठीक गोकुलनाथ शेट्टी के ऊपर का अधिकारी था। जी अभिषेक, आप बने रहिए। कुमार सोनू का रुख करूंगी जो दिल्ली में मौजूद है। कुमार, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं ईडी और सीबीआई की रेड्स पर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बताया जा रहा, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो करनैल सिंह है, जो डायरेक्टर हैं ईडी के, वो जो हमारे पास खबर आ रही है वो बताया जा रहा है कि वो मुंबई गए हैं और वहां पर तमाम असेसमेंट चल रहा है। जो भी रिकवरी अभी तक की जा रही है, लगातार सीबीआई छापेमारी कर रही है। और ऐसे में जो सबसे बड़ी बात, जो नीरव मोदी की चिट्ठी जो सामने आई है, उसमें एक तो वो लोन लेता, चौकाता नहीं है, फर्जीवाड़ा करता, ऊपर से जो है एक तरह का थ्रेट दिया जाता है कि अब जो है मामला सार्वजनिक हो गया, मैं पैसे वापस नहीं दूंगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ ईडी ने अब शिकंजा कस लिया है। जो तमाम स्टोर हैं देश भर में नीरव मोदी ब्रांड के, उनमें छापेमारी की जा रही है। सीबीआई करता, ऊपर से जो है एक तरह का थ्रेट दिया जाता है कि अब जो है मामला सार्वजनिक हो गया, मैं पैसे वापस नहीं दूंगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ ईडी ने अब शिकंजा कस लिया है। जो तमाम स्टोर हैं देश भर में नीरव मोदी ब्रांड के, उनमें छापेमारी की जा रही है। सीबीआई भी जो है लगातार छापेमारी कर रही है और जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या हार्ड डिस्क वगैरह किसी भी तरह की हो, वो रिकवर की जा रही है। उसमें जो है ना सबूत खंगाले जा रहे हैं और खासतौर पर पीएनबी के आला अधिकारियों पर सवाल है कि आखिर किसका सुपरविजन में ये सब चीजें हुई और आला अधिकारियों को इतना बड़ा अमाउंट जब फाइनेंस किया गया, जब एलओयू दिया गया, तो क्यों खबर नहीं थी?
कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुख कर लेती हूँ अपने सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी का, जो एक और घोटाले में अपडेट के साथ हमसे जुड़ रहे हैं। रोटोमैक घोटाला है ये, और ये भी 5,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। अरविंद, क्या अपडेट है आपके पास? कब तक हो जाएगी विक्रम कोठारी साहब की गिरफ्तारी? स्वप्ना, देखिए मैं आपको बता दूं कि कल 15 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई विक्रम कोठारी और उसके डायरेक्टर से। उनके यहां से जो भी कागजात बरामद हुए हैं, कंप्यूटर बरामद हुए हैं, उसकी छानबीन की जा रही है और उसकी पड़ताल की जा रही है। उसके बाद आज ये संभावना जताई जा रही है कि जो बैंक है, जो 7 बैंक इन्वॉल्व हैं, उनको लोन देने में उन सारी चीजों का मिलान किया जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि विक्रम कोठारी और उसके जो रोटोमैक के जो दूसरे डायरेक्टर हैं, उनकी गिरफ्तारी किस तरीके से की जाए। लेकिन शोभना, महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि कितनी बार रूल का वायलेशन किया गया। बार बार जिस तरीके से मकान संपत्ति दिखा के लोन दिया गया है, इसमें बैंक अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका सामने आ रही है। और आज सीबीआई उन लोगों से पूछताछ करने का काम करेगी जो उस समय बैंकों में अधिकारी रहे हैं। उस कागजात की, उस कंप्यूटर की जांच होगी जो अलग अलग बैंकों के समय, जिस समय इनको लोन दिया गया है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण है और आज सीबीआई को बहुत सारे सबूत मिलने की उम्मीद है, जिससे आगे का रास्ता साफ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो राकेश, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला हो गया है और चोरी और सीनाजोरी, हमने अपने तीनों सहयोगियों से बात करी। बिल्कुल, और चोरी और सीनाजोरी, और इसी तरीके से उसके पत्र की भाषा से यह सब कुछ साफ हो गया है कि दरअसल वो पैसा लौटाना ही नहीं चाहता था और अब वो बहाने खोज रहा है, बातें बना रहा है। चलिए